हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श सिंह। वेलकम टू ओजाला द लर्निंग लैब। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है उसके बारे में देखा था। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अपन लोग बढ़ेंगे IUPAC के टूवर्ड्स। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर आपका पसंदीदा टॉपिक है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग बढ़ेंगे। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ चीजों आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था, राइट। तो देखिए, पहला फॉर्मूला कौन सा है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर गिवन हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला है du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी इक्वल टू क्या बताइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस what number of rings। क्लियर है। इस वाले एग्जांपल में पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3, और रिंग कितना है, एक ही रिंग है आपके पास। क्लियर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4। क्लियर। आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल है, सपोज कर लो आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, लाइक C6H5OH। ठीक है, तो उस केस में ड्यू कैसे निकालते हैं, ड्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस 1/2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो चेक कीजिए, इसमें कितने कार्बन है, 6 है, तो 6 + 1 दैट इज 7 माइनस 1/2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन एक भी नहीं है ना आपके पास, 0 माइनस 0, नाइट्रोजन भी एक भी नहीं है, तो कितना आता है, 4। ठीक है, तो अगर आप इस वाले पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका मतलब उसके अंदर पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग मिलाकर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 कार्बन है। ठीक है, स्ट्रक्चर को मैं प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ। 6 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 कार्बन का एक मैंने चेन बना दिया। तो जब जैसे ही चेन बना, ठीक है, साइक्लिक चेन बन गया, उस केस में आपके पास रिंग कितना हो गया, रिंग कितना होगा, एक रिंग हो गया। ठीक है, तो 4 रिंग चाहिए होगा, नहीं तो 4 डबल बॉन्ड चाहिए होगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, ड्यू 4 मतलब क्या हुआ, या तो 4 रिंग हो, नहीं तो 4 आपका डबल बॉन्ड हो, नहीं तो दोनों मिलाकर क्या हो, 4 हो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो तो आप लोग, तो इसका ड्यू कितना होगा, 4 होगा। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड 3 और एक रिंग 4। ओके, तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ। तो ये आपका C6H6 हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन का C6H6। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके OH को लगा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव आपका स्ट्रक्चर है इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, जिसका नाम अपन लोग क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल एक एसिड है, मैंने आपको प्रेडिक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वी कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस में जैसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना बैठोगे आगे, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाओगे, ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर्स, तो उसमें आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें वो लिख देगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड इससे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उससे A बना, उससे B बना। ठीक है, इस टाइप से आपको सीक्वेंस में रिएक्शन मिलेगा।
ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, उससे आप कौन सा स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्यू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप ड्यू निकाल लोगे और ड्यू निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उस वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग कितना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो एक मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, देखिए आप लोग C3H8। ठीक है, अब C3H8 देखने से आपको ड्यू समझ नहीं आ रहा है। सपोज कर लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एल्केन है कि एल्कीन है, एल्काइन है, साइक्लिक रिंग है, क्या है आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ड्यू निकाल लोगे इसका। ठीक है, तो ड्यू कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 दैट इज 4 माइनस हाफ नंबर ऑफ, बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, प्लस 0, नाइट्रोजन भी क्या है 0 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है आपका 0। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसका मतलब कि इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है वो नहीं रिंग हो सकता है और नहीं उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका ओपन चेन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये आपका, ये है आपका ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ठीक है, तो देखो ये आपका स्ट्रक्चर कर लोगे प्रेडिक्ट ऐसे, 3 कार्बन 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आर देयर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 3 है, तो C3H8 आपने प्रेडिक्ट कर लिया। तो ऐसे आप चेक करोगे कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कौन सा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से गिवन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप प्रेडिक्ट कर सको। ठीक है, तो आपको बाद में समझ में आएगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर हमें पिक करना है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन है ड्यू का। तो ड्यू का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो डे बाय डे आपको चीजें समझ में आएंगी, ड्यू का रूल समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, ये आपने रिकॉल कर लिया ऐसे। ओके, चलिए इसको आप स्कैन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता दूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कहीं कहीं काम आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी आप लोग CH4 जानते हैं, आप लोग CH4 मीथेन। ठीक है, CH4 पता होगा आप लोगों को। ओके, अब मैं देखो एक हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल रहा हूं। देखो हाइड्रोजन को बाहर निकालने का तरीका है कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेकर भी बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन माइनस चार्ज लेकर भी बाहर निकल सकता है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी बाहर निकल सकता है, उसको रेडिकल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से, तो जब ये हाइड्रोजन प्लस लेकर बाहर निकल रहा है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, क्योंकि यहाँ ये तो पॉजिटिव लग गया ना, यहाँ नेगेटिव आने वाला है। अगर आपका हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर निकल रहा है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, और जब आपका हाइड्रोजन जो है रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर निकल रहा है तो कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3 फ्री रेडिकल। इसको अपन लोग बोलते हैं कार्बो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बो अनायन, कार्बो अनायन। ठीक है, इसको अपन लोग बोलेंगे कार्बो केटैन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? अभी एक बार आप लोग रिकॉल करना, ये स्ट्रक्चर देखो, DU में मैंने आपको बताया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, isn't it? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। 1 मोल ऑफ H2 इज रिमूव्ड। ठीक है, बाहर निकाल दिया है
1s2, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाला, एक हाइड्रोजन अपने यहां से बाहर निकाला, तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड क्या बताइए, CH2। ठीक है, तो ये आपका इथेन है, ये इथीन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और इसका फॉर्मूला C2H4। तो देखो यहाँ पर H6 है, यहाँ पर H4 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया इसके वाले, इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया, अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो तो इसको हम लोग बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो अभी आप लोग देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था DU का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 supplied to any unsaturated hydrocarbon to convert it into open chain saturated hydrocarbon। ठीक है, मतलब इस वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितना मोल H2 का सप्लाई किया जाए ताकि ये ओपन चेन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए, वही उसका DU होता है। तो अगर आप एक H2 बाहर निकाल कर ये फॉर्म कर रहे हो, तो एक H2 इसमें आप सप्लाई करोगे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका DU कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और भी देखो एक और तरीका है DU निकालने का, वैसे वही तरीका है, मैं उसको फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने डेफिनेशन बताया उसको मैं फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, DU कैसे निकाला जाएगा। तो DU विल बी इक्वल टू, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख रहा हूं मैं सैचुरेटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाई 2। ठीक है, इसको आप बॉक्स बनाकर लिख लेना। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाई 2। अभी यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर कौन सा है, यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, C2H6 लिखोगे ना आप लोग, C2H6 माइनस C2H4, कार्बन का नंबर तो सेम है ना, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है, बाई 2। तो ऊपर वाला अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 6 माइनस 2 दैट इज 2, है ना, और कार्बन तो सेम ही रहेगा, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर में हुए, नीचे में 2 है, तो कितना आता है, 2 बाई 2 दैट इज 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको मिला 1। ठीक है, ये CH4 वाला सीन क्या है, CH4 से CH3 माइनस बन रहा है, CH3 पॉजिटिव है ना, और CH3 रेडिकल बन रहा है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से भी निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में भी अपन लोग DU निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सोचो कि नेगेटिव चार्ज के कारण भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है आपके पास, है ना, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग निकाल सकते हो। कैन यू राइट हाउ टू कैलकुलेट DU फॉर कार्बन एंड कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। अभी आपको यही यूज करना है। तो देखो ये हो गया आपका सैचुरेटेड फॉर्म, और ये हो गया, ये तीनों क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए मैं लिख कर दिखाता हूं, अभी तब तक आप कॉपी कीजिए यहां तक। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, DU इक्वल टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, CH4, यहां पर लिया था मैंने CH4, तो CH4 माइनस अनसैचुरेटेड, या तो CH3 लिखिए आप लोग, नहीं तो ये मतलब नेगेटिव चार्ज वाला CH3, पॉजिटिव चार्ज वाला CH3, रेडिकल वाला बाई में 2। तो देखो हाइड्रोजन कितना आता है केसेस में, तो 1/2 आता है आपका।
ठीक है, मतलब CH4 माइनस CH3, CH4 माइनस CH3, CH4 माइनस CH3, तीनों ही केसेस ले सकते हो आप, इंडिविजुअल लिख सकते हो, है ना। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एक साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अगर नेगेटिव चार्ज हो तो CH3 माइनस लिख दोगे, अगर इसका पूछता है तो CH3 पॉजिटिव लिख दोगे, ठीक है। तो सारे ही केसेस में DU कितना आ रहा है, 1/2, इसका मतलब 0.5। तो कार्बोअनायन का DU 0.5 हो जाएगा, कार्बोकैटायन का भी 0.5 हो जाएगा, और फ्री रेडिकल का भी क्या होगा, DU 0.5। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ देता है, वैसे जेई में कम पूछा है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसको आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो DU कार्बोअनायन का 0.5 लेकर चलेंगे हम लोग, कार्बोकैटायन का भी 0.5 और फ्री रेडिकल का भी 0.5, ठीक है। तो चलिए आप इसको कॉपी करो, उसके बाद we'll do some questions on DU, then after we'll move towards IUPAC, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल में बहुत सिंपलेस्ट से लेकर चल रहा हूं, आप लोगों के लिए, सबके लिए इजी होगा, ठीक है। तो देखिए जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, DU रिंग एक पाई बॉन्ड, कितना DU 2, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, जल्दी से बताओ कितना रिंग, एक रिंग, पाई बॉन्ड कितना 2, कितना DU 3, क्लियर। चलिए इसमें फटाफट बताओ, कितना DU होगा, चेक करो जल्दी से, फटाफट फटाफट बताइए आप लोग। 3 रिंग्स आर देयर, कितने रिंग्स हैं, 1 2 एंड 3, पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितना DU होगा, 10, ओके। चलिए इसका बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर का, बहुत इजी है, बताइए कितना DU होगा इसका। देखो एक रिंग हुआ ना, एक रिंग हुआ, और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो कितना हो गया, 5। ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी, ठीक है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। कुछ और एग्जांपल्स, चलिए इसका DU बताओ, देखिए तो इसमें कितने रिंग्स हैं, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, पाई बॉन्ड काउंट करो, ठीक है, 4 रिंग हो गए, 1 2 3, यहां स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4 रिंग हो गए ना, तो 8 एंड 4 कितने हो गए, 12, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, जो आज मैंने आपको बताया। सपोज कर लो इसकी बात करी मैंने, यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो DU क्या होता, जो मैंने स्क्वायर किया है इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड का DU बताओ। तो एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, 3, ठीक है ना। तो 3 और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है DU, आपको मैंने बताया था 0.5, तो इसका आंसर क्या होगा, 3.5, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा भी सीन हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज मैं दे देता हूँ, ठीक है, कार्बोअनायन कर देता हूँ। तो कार्बोअनायन वाले केसेस में भी क्या होता है, वही चीज होता है ना, इसका 0.5 हो गया, और रिंग और पाई बॉन्ड मिलाकर कितना होता है, 3, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका 3.5। बात समझ आ रही है क्या। 8th नंबर देखो, इसमें मैंने रेडिकल अगर यहाँ पर रख दिया तो डिफरेंट होगा आंसर क्या, अगर मैं यहाँ पर रेडिकल रख देता हूँ तो रेडिकल वाले केसेस में भी क्या होगा, DU उतना ही होगा,
रेडिकल की वजह से भी 0.5 होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ड्यू काउंट कीजिए जल्दी से। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर? 1 2 3 4 5। ओके, पाई बॉन्ड 1 2 3, कितने हो गए टोटल सम? 8। तो ड्यू क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं, उससे ड्यू आप लोग निकालो। तो जैसे सपोज कर लो आपके पास है C5H11OH। ठीक है, इससे ड्यू निकालना आप लोग। नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, 6 प्लस 1 दैट इज, सॉरी 5 प्लस 1 दैट इज 6। ओके, -1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 11 और 1 12 हो गया ना, हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, और आपके पास 9 नाइट्रोजन है, कितना आता है? 0। ठीक है, ड्यू 0 का मतलब कि ना ही इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड होगा, ना ही इसके अंदर कोई भी आपका रिंग होने वाला है। तो 5 कार्बन का आप स्ट्रेट चेन बना दोगे। ठीक है, तो 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो यहां पर CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस सीन मतलब आपके पास CH3 CH2 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 CH3 होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता? काउंट करो कितने हाइड्रोजन होते हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन तो हो गया आपके पास। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3 3 2 कितना हो गया? 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन होते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर क्या आपका 11 है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का कमी होगा, और एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करके एक OH लगा दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका रिस्पेक्टिव अल्कोहल बन रहा है यहां से। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि आपने सर ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी था, तो डी वाले फॉर्मूला में ऑक्सीजन को आपने काउंट कहीं भी नहीं किया। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ठीक है, उसी ग्रुप के जो भी आपके पास एलिमेंट्स हों तो उनको अपन लोग क्या कर लेते हैं? इग्नोर कर लेते हैं। तो विल नॉट काउंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो डी आपका हो गया 0, और उससे आपने एक स्ट्रक्चर को ऐसे प्रेडिक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखो ड्यू डे बाय डे अपन लोग सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपका फ्लो में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग इस टॉपिक से मतलब रूबरू हो जाओगे, आसानी से आप कवर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी दिक्कत होता है, फिर भी आप कहीं फेस कर रहे हो, इन दैट केस आपको क्या करना है? आपको किसी मतलब कोई भी शीट लेना है, कोई भी बुक लेना है। ठीक है, उससे 10 से 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पेक्टिव व्यू दो कि मुझे इस पॉइंट के बारे में समझ नहीं आया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको मैं कवर करूं। ओके, तो चलिए तब तक के लिए इसको कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं IUPAC के टूवर्ड्स। ठीक है।